नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन पेपर फॉर रिटेन एग्जामिनेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप बी पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ AEN इन ईस्ट कोस्ट रेलवे अगेंस्ट 30% कोटा वैकेंसी थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन यानी कि LDC जो 10/1/2021 को आयोजित किया गया था, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके जो पार्ट बी हैं, पहले तो आप इंस्ट्रक्शन देख लें और इसको ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। हम AEN के क्वेश्चन पेपर जो पार्ट बी है, जो जनरल नॉलेज एंड ऑप्शनल क्वेश्चन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज पर आधारित होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन हैं और सभी के लिए एक मार्क्स निश्चित किए गए हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 41 नंबर के लिए ये है, द मिडिल कलर इन द सीक्वेंस ऑफ कलर्स इन द रेनबो इज। तो ये कह रहा है कि इंद्रधनुष में रंगों के क्रम में मध्य क्रम कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, ग्रीन होगा, क्योंकि पहले आता है आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन, फिर आता है बी ब्लू, फिर आती है आई आता है इंडिगो एंड वी वायलेट। ठीक है, तो ये बीच में आंसर होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे भारी जीवित जानवर। तो यहाँ पे आंसर सी होगा, ब्लू व्हेल। ठीक है, अगर ये आंसर होता है द लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल, तो यहाँ पे हो जाता अफ्रीकन एलिफेंट, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, मैनी मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे बोर्ड इन द इंचार्ज ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। तो उनके पास जो है वो डी है, इंजीनियरिंग, एसएनटी एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के पास जो डिपार्टमेंट है उनके पास है वर्क्स है, सिविल इंजीनियरिंग है, ब्रिज है, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, लैंड एंड एमिनिटीज, स्टेशन डेवलपमेंट एंड रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसके हिसाब से ये पूरा आ जाता है। ठीक है ना। मांडला फोर्ट वाज अंडर विच ग्रेट किंग्स। इसे बी गोंड। ये गोंड डायनेस्टी के जो किंग हुआ करती थी उनकी ये जैसे रानी दुर्गावती ये वगैरह थे, तो उनकी ये राजधानी हुआ करती थी। ये मांडला जिला का ही एक पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 45, चेरापूंजी इज फेमस फॉर। तो ये रेनफॉल के लिए, ये मेघालय में है। ठीक है, अत्यधिक बारिश के कारण ये चर्चित है। चाइना इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम एट LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। द चार्ज इन इलेक्ट्रॉन इज, यानी कि इलेक्ट्रॉन में आवेश कौन सा होता है। तो इलेक्ट्रॉन में आवेश जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है। 48 नंबर क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया। इट इज 44, इट्स सी। ठीक है, आंसर सी, क्योंकि ये जो है वो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है, सबसे बड़ी यही है।
द नेशनल फ्लावर ऑफ आवर कंट्री इज लोटस, कमल। ये इसका आंसर सही है, ठीक है। एक्सेप्ट मेट्रो रेलवे द इंडियन रेलवे हैव हाईएस्ट 17 जोन्स। वैसे अभी 18 जोन्स हैं, लेकिन इसको 17 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 17 जोन के नाम से इसका आंसर सही होगा, आंसर डी, राइट। द मॉडर्न कॉस्ट फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट रायबरेली। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, इसका ये है। द ब्रिटिश रिजीम द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वाज स्टीम्ड बिटवीन द बोरीबंदर टू ठाणे। ये भी एक लाइन वाला क्वेश्चन है। आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन इन 2020 द रेलवे बोर्ड कंसिस्ट ऑफ ए 4 मेंबर एक्सक्लूडिंग चेयरमैन एंड सीईओ, यानी कि 4 मेंबर और इसके साथ सीईओ जो है ना, वही इसके आंसर है। तो इसका सही आंसर यही है, ठीक है। द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट पेरम्बूर, आंसर इज सी, ठीक है। 55 द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बी आर अम्बेडकर, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसके बाद है विच फंडामेंटल राइट वाज डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट्स अ राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा डिलीट कर दिया गया था सॉरी 1978 में, जब जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है। तो ठीक है, ये इसका आंसर होगा, राइट। 57 नंबर क्वेश्चन है। एट प्रेजेंट जम्मू कश्मीर एंजॉय द स्टेटस ऑफ ए डी यूनियन टेरेटरी विथ असेंबली। इसमें असेंबली है और यूनियन टेरेटरी भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 58 जम्मू कश्मीर द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द डिपार्टमेंट। देखो इसमें आंसर है एक्चुअली ऑल होना चाहिए फिलहाल तो, क्योंकि वैसे होम एंड डिफेंस को ही इसमें लिया जाता है, लेकिन क्या है कि अभी राष्ट्रपति शासन है और ट्रांसपोर्ट ऑफ जो भी हैं सभी हैं फिलहाल, तो यही आंसर होगा इसका, ठीक है। The Right to Information Act RTI was enacted in the Parliament in the year of 2005, no doubt, यही है इसका आंसर। The Central Administrative Tribunal CAT was enacted in the Parliament in the year 1985, इसका सही आंसर ये है, ठीक है। The coronavirus disease pandemic was initially brought out from the China, ये वुहान से स्टार्ट हुआ था, तो इसका आंसर ये है। द IPL क्रिकेट मैच 2020 इज ऑर्गेनाइज इन यूएई नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आंसर दुबई हो सकता है, UAE, ठीक है। ये 13th IPL था, ठीक है। At after the deletion of Article 370 of the Constitution of India, Jammu Kashmir was splitted into, ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में विभाजित किया गया। तो इनको किया गया है 2 यूनियन टेरेटरी में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। 2 यूनियन टेरेटरी में विभाजित किया गया है।
जिसमें से एक के पास असेंबली होगा और दूसरे के पास नहीं होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में विभाजित किया गया है। तो 63 कहाँ हो गया? टू सेपरेट यूनियन टेरिटरी हैविंग वन विथ असेंबली एंड अदर विदाउट असेंबली, राइट? ये इसका आंसर है। 64 the 26th January is significant in India for implementation of Constitution Act, Constitution of India। 26 जनवरी 1950 को ये लिया गया था, तो यही इसका सही आंसर है। The foundation stone of East Coast Railway was laid by Sri S.D. Devgowda, former Prime Minister of India, 8 August 1996। ठीक है। Jaipur was Jaipur situated in Rajasthan, known as the Pink City, right? The context of the COVID-19 2019, the term SOP stand for, it's a D, Standard Operating Procedure. 68 DFCCIL stand for Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited. It is C. Okay, C. इसका सही आंसर सी होगा। The last OSD and first general manager of East Coast Railway was, चलिए ये आपके लिए छोड़ता हूँ सवाल। ये आपको बताना है, जो खासकर जो तैयारी कर रहे हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे के अभी हाल में आयोजित होने वाले एओम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सर्च करना है और बताना है कि फर्स्ट जो जीएम या जो लास्ट ओएसडी थे वो कौन थे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका सही आंसर क्या है। द साइक्लोन फोनी हिट एंड क्रॉस ओडिशा कोस्ट ऑन 3 मई 2019, ये इसका सही आंसर है। ठीक है। राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिंदी दिवस, हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी डे ऑन 14 सितंबर। ओके। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज इंग्लिश, नो डाउट। The state coming under the region B is Punjab, right? And other UP, MP in region Rajasthan, also in region A. The number of courses prescribed in Hindi teaching scheme of central government employees is 4. ठीक है। The announcement made under IVRS system at railway station are in order of, तो ये आपका हो जाएगा ए। वैसे जो IVRS सिस्टम है जिसमें 1 जो होता है वो हिंदी के लिए होता है, 2 जो होता है वो इंग्लिश के लिए होता है, और 3 जो होता है अन्य लैंग्वेज के लिए होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो चलिए फिलहाल तो RHE को आप ध्यान में रखिए, RHNE, रीजनल हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है। The foreign language included in the 8th schedule of the Constitution of India is Nepali. It's the right answer. ठीक है। Under the official language policy, the rubber stamp are to be prepared in order of English and Hindi। ठीक है ना। Under which section of the Official Language Act the circular shall be issued in bilingual? Is this section 33? Okay. And second last, as per Official Language Act, the state of Andhra Pradesh comes under the region C. Okay. And according to Official Language Act, the state of Odisha falls under the region C.
इट इज़ कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको ये कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नहीं पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आप जो सोच रहे थे वो आंसर कौन सा होगा, क्यों हुआ, कुछ गलत हुआ, अच्छा हुआ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।